जावास्क्रिप्ट का ये क्वेश्चन टाटा एलसी एंड मर्सिडीज बेंज ने अपने इंटरव्यू में पूछ लिया था। देखते हैं आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे या नहीं। हमने यहाँ पे एक नेम्ड फंक्शन क्रिएट किया है क्रिएट काउंटर नाम का, जिसके अंदर हमने एक लेट कीवर्ड का यूज़ करके काउंट वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 है। ये एक प्राइवेट वेरिएबल है जो कि फंक्शन के अंदर है, बाहर से इसका एक्सेस नहीं हो सकता डायरेक्टली। ये वेरिएबल सिर्फ उस फंक्शन के अंदर के लोग ही यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं ये 3 फंक्शन, इंक्रीमेंट फंक्शन, डिक्रीमेंट फंक्शन एंड लॉग आफ्टर डिले फंक्शन। ये क्रिएट काउंटर के अंदर ही डिफाइन हुए हैं और ये सब के सब काउंट का रेफरेंस याद रख लेते हैं। इसी को कहते हैं क्लोज़र। क्लोज़र क्या है कि जब कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर बनता है तो वो उसके सराउंडिंग वेरिएबल्स को याद रख लेता है इवन आफ्टर पेरेंट फंक्शन रिटर्न हो चुका हो। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, हमने जो ये इंक्रीमेंट फंक्शन बनाया है ये क्या करेगा, काउंट को 1 से इंक्रीज़ करेगा और प्रिंट कर देगा काउंट। डिक्रीमेंट फंक्शन काउंट को 1 से डिक्रीज़ करेगा एंड प्रिंट कर देगा काउंट। और ये जो लॉग आफ्टर डिले है ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये फंक्शन जो है 1 सेकेंड के बाद कंसोल में प्रिंट करेगा जो भी काउंट की वैल्यू होगी वो, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज़ किया है जो कि एक असिंक्रोनस फंक्शन है, तो वो डिले के बाद फंक्शन को कॉल करता है। फिर हमने एक काउंटर वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें क्रिएट काउंटर फंक्शन पास कर दिया। तो अब काउंटर वेरिएबल के पास भी उन तीनों फंक्शन का एक्सेस होगा, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो जब हम काउंटर डॉट इंक्रीमेंट कॉल कर रहे हैं तो क्या होगा, इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा और काउंट की वैल्यू 0 से इंक्रीज़ होकर के 1 हो जाएगी और 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने दूसरी बार भी इंक्रीमेंट फंक्शन को ही कॉल किया है, तो इस बार 1 से इंक्रीमेंट होकर के वैल्यू 2 हो जाएगी और काउंट प्रिंट हो जाएगा। फिर अब क्या होगा, अब यहाँ पे लॉग आफ्टर डिले इस फंक्शन को हमने कॉल किया है, तो इस फंक्शन को हमने सेट टाइम आउट के साथ क्रिएट किया था, तो ये फंक्शन 1 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये जो हमारा डिक्रीमेंट फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा और जो काउंट की वैल्यू 2 थी वो डिक्रीमेंट होकर के 1 हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा वो। तो अब आपको बताना है ये जो सेट टाइम आउट जब रन होगा तो हमारी जो काउंट की वैल्यू है वो क्या प्रिंट होगी, 2 या 1। सो क्लोज़र के अंदर होता है क्या है, क्लोज़र के अंदर सेव्ड वेरिएबल का रेफरेंस होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती। तो सेट टाइम आउट अंदर वाला फंक्शन सिर्फ काउंट का रेफरेंस याद रखता है, ना कि काउंट का स्नैपशॉट। तो जब 1 सेकेंड बाद कॉल बैक रन होता है तो वो लेटेस्ट काउंट को देखता है कि अभी काउंट की वैल्यू क्या है। तो जब डिक्रीमेंट हो चुका था हमारी काउंट की वैल्यू, तो डिक्रीमेंट होकर के 1 हुआ था, कॉल बैक रन होगा तो उसे काउंट की वैल्यू 1 दिखेगी और फिर वो 1 प्रिंट कर देगा।